मैंने हाल ही में अपने 2 म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करके उसी कैटेगरी के जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स थे उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना स्टार्ट किया है। अब मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये 2 म्यूचुअल फंड्स पिछले 1.5 साल के ड्यूरेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि ये म्यूचुअल फंड्स मुझे अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे थे? देखिए, अच्छे रिटर्न्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अच्छे रिटर्न्स का मतलब 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। और पिछले 1.5 से 2 साल में मार्केट में जो करेक्शन आया है, मार्केट की जो कंडीशन रही है, इसमें वैसे भी इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं। अगर आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि उस फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो कम है। परफॉर्मेंस का मतलब और भी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है तो इसका रीज़न ये तो नहीं हो सकता ना कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा की बजाय एक नॉर्मल पिज़्ज़ा खिला दिया था, इसलिए वो ब्रेकअप करना चाहती है। ब्रेकअप करने के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जिनको आपको भी स्विच करना पड़ सकता है, तो आज की ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बस आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में हर एक डिटेल को आपको ठीक से समझा पाऊँ। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का सही तरीका क्या है, कैसे करना है, ये तो आप जान ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि वाई यू शुड रिव्यू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो पहली बात वैसे तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को हर एक इन्वेस्टर को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए अगर उस इन्वेस्टर को कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन हो गया है अपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते करते। फिर चाहे आप 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर 25 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, बात यहाँ पर क्योंकि आपकी मेहनत से कमाए गए पैसों की हो रही है, तो इन पैसों पर नज़र रखना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते कम से कम 1 साल हो गए हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। और कोई भी म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका अंदाजा 1 साल से पहले लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है और सही भी नहीं है। 1 साल से पहले किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को जज करना, इसका कोई खास रीजन मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ लोग हर दूसरे दिन या फिर हफ्ते भर में अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं कि उनको म्यूचुअल फंड से कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपके जो पेशेंस हैं वो कम होते चले जाएंगे और आपकी जो टेंशन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा करना मुझे लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न्स पे एक नज़र डालनी है तो जिस दिन भी आपकी एसआईपी कटती है या फिर जिस दिन भी आप मैनुअली जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस दिन आप एक नज़र अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे डाल सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात को समझना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस म्यूचुअल फंड में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है क्योंकि वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड का सीएजीआर बहुत अच्छा है, उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 से 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो मैं भी बस इसी म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी स्टार्ट करके निश्चिंत होकर बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ क्योंकि एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड मुझे 10 साल में करोड़पति तो बना ही देगा। अगर आपका भी कुछ ऐसे ही सोचना है तो थोड़ी देर के लिए सीधे होकर बैठ जाइए और ये बात जान लीजिए कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे गए हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता रहेगा। ऐसा कोई वरदान उस म्यूचुअल फंड को नहीं मिला है। ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप टाइम टू टाइम, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कम से कम साल में एक बार उस म्यूचुअल फंड को आप रिव्यू करते रहें, ये जानने के लिए कि जो सोच के आपने उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वैसा कुछ आपके साथ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है या फिर कुछ बदलने की ज़रूरत है। वैसे अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बाय एंड फॉरगेट टाइप के म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करके बहुत लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। जिन भी म्यूचुअल फंड्स की मैंने इस वीडियो में बात की थी, ये म्यूचुअल फंड्स कोई बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ऑलराउंडर टाइप के म्यूचुअल फंड जरूर हैं जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देते रहेंगे हर एक मार्केट सिनेरियो में। जो लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं उन लोगों को ये म्यूचुअल फंड्स कुछ खास समझ में नहीं आए थे, जैसे कि मुझे कुछ कमेंट्स में देखने को मिला। आई एम श्योर कि वो लोग अगले 2-3 साल में करोड़पति बन ही जाएंगे, भगवान करे ऐसा हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग समझदार हैं और पेशेंस रखना जानते हैं वो लोग बेस्ट परफॉर्मेंस की जगह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना किसे कहते हैं और कैसे करते हैं। तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास आती है फंड परफॉर्मेंस। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को जानने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास आती है म्यूचुअल फंड वर्सेस बेंचमार्क। तो हर एक म्यूचुअल फंड का अगर आप देखेंगे तो हर एक म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है और ये बेंचमार्क एक्चुअली में कंपलसरी होता है क्योंकि बेंचमार्क ही वो चीज है जो किसी भी म्यूचुअल फंड का बेस होती है और किसी भी म्यूचुअल फंड में जो एलोकेशंस की जाती हैं वो उसी बेंचमार्क के हिसाब से की जाती हैं। हर एक बेंचमार्क की मार्केट के हिसाब से अपनी एक परफॉर्मेंस होती है और एक बेंचमार्क को मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स फॉलो कर सकते हैं,
लेकिन एक म्यूचुअल फंड का सिर्फ एक ही बेंचमार्क होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप इंडेक्स के हिसाब से एलोकेशंस करता है। और ये बहुत सरप्राइजिंग भी है कि ऐसे बहुत से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे जो अपने इस बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस आप उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं moneycontrol.com पे। तो मैं आ गया हूँ moneycontrol.com। यहाँ पर हम सर्च करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक्सिस ब्लू चिप, और मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास आ गया है एक्सिस ब्लू चिप रेगुलर प्लान, लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान को। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान के पेज पे। और बाय द वे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मनी कंट्रोल का, मैं यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही पुरानी और काफ़ी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है जहाँ पर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने और देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप जाकर ईजिली ये काम कर सकते हैं। तो एनीवे, अगर मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा, और मनी कंट्रोल पे बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी स्कीम को देखेंगे कि उस स्कीम को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके दिखाया जाता है। तो जैसा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड के केस में है, इसका जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 100 TRI, यानी कि इंस्टेड ऑफ निफ्टी 100 TRI ये S&P BSE 100 TRI को फॉलो करता है। तो आप देखेंगे कि इसके बेंचमार्क ने पिछले एक साल में जो रिटर्न्स दिए हैं, मैंने यहाँ पर एक साल चूज़ किया हुआ है, इसने रिटर्न्स दिए हैं 16.19% के, और इस फंड ने जो खुद रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 10.83% के। यानी कि पिछले एक साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, यानी कि इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो अपने बेंचमार्क के हिसाब से अच्छी नहीं गई है। बाकी जो डेटा है वो आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं। ऑरेंज लाइन इसके बेंचमार्क की है और जो ब्लू लाइन है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड की है। तो पिछले एक साल की शुरुआत में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर चल रही है, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस जो है वो उसके बेंचमार्क के हिसाब से अच्छी जा रही है। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है वो अपने ही बेंचमार्क के लगातार नीचे चल रही है, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू इस बेंचमार्क। वहीं अगर मैं इस ड्यूरेशन को एक साल की जगह अगर 2 साल का कर देता हूं तो 2 साल की ड्यूरेशन में भी अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड की जो परफॉर्मेंस है अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर है लगभग मार्च 30 2022, यानी कि मार्च 2022 के बाद से लगातार एक्सिस ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस जो है वो बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी पुअर रही है। तो इवन 2 साल की ड्यूरेशन में भी एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने इस बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, जहां बेंचमार्क ने रिटर्न दिए हैं 10.49% के, वहीं इस स्कीम ने जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं 4.78% के। तो इसके कंपैरिजन में अगर मैं कोई दूसरा म्यूचुअल फंड चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की जगह कोई दूसरा लार्ज कैप फंड देखना चाहता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क के हिसाब से कैसी गई है, तो आप यहाँ पर किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए सर्च करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं SBI ब्लू चिप फंड को, जो कि अनदर लार्ज कैप फंड है, तो अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर इसके पिछले एक साल के रिटर्न्स को देखते हैं तो इसका जो बेंचमार्क है, इसका बेंचमार्क भी S&P BSE 100 TRI ही है, इसलिए मैंने इस वाले फंड को यहाँ पर चूज़ किया है। और बेंचमार्क ने जो रिटर्न्स दिए हैं जैसे कि हमने देखा ही था वो दिए थे 16.19% के पिछले एक साल में, और इस वाली स्कीम ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 20.65% के, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। बाकी जो डेटा है वो आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर लगातार चल रही है पिछले एक साल में, यानी कि इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं अगर हम 2 साल के रिटर्न्स पर नजर डाल देते हैं तो 2 साल में बेंचमार्क ने जहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं 10.49% के, वहीं पर इस वाली स्कीम ने यानी कि SBI ब्लू चिप फंड ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 11.84% के। और अब क्योंकि 2 साल के ड्यूरेशन में जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं उसमें बेंचमार्क और स्कीम के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप ग्राफ पे भी देखेंगे कि जो ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन है ये लगभग आपस में ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि SBI ब्लू चिप फंड ऑलमोस्ट अराउंड अपने बेंचमार्क के बराबर ही परफॉर्म कर रहा है, और बाद में आकर इसने अपने बेंचमार्क को यहाँ पर बीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से आप इस वेबसाइट पे जाकर और भी दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं उनके बेंचमार्क से, ये जानने के लिए कि जिस स्कीम में आप इन्वेस्टेड हैं वो स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसी से किसी स्कीम या फिर किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को आप जज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए कि वो एटलीस्ट अपने बेंचमार्क को तो बीट करे ही करे। अब बात आती है चेकिंग फंड्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए उसके बेंचमार्क को बीट कर पाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी स्कीम का अपने बेंचमार्क को कभी कभी बीट कर पाना या फिर किसी स्कीम का अपने बेंचमार्क
बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर पाना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जो दूसरी बात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा कि पिछले 1 साल में या फिर 2 साल में उस स्कीम ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर करती है, भले ही वो म्यूचुअल फंड आपको बहुत हाई रिटर्न्स ना भी दे। तो किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखने के लिए पहली बात तो हो गई कि आप उस फंड को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करें। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि फंड को आप कंपेयर करें उसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के साथ। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को समझने के लिए उस म्यूचुअल फंड को उसी के बेंचमार्क से कंपेयर करके देखना ये तो जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ बेंचमार्क से कंपेयर करके आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट कर जाते हैं। आप ये भी देखें कि जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस सेम ड्यूरेशन में कैसी गई है। अगर कोई दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स गए हैं, तो आपको साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड का AUM कितना है। AUM का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना है। एक्चुअली में होता क्या है कि मार्केट में कुछ नए म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं जिन म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है ये तो काफ़ी कम होता है, लेकिन इन्हीं म्यूचुअल फंड्स के अगर आप रिटर्न्स को देखेंगे तो ये रिटर्न्स आपको काफ़ी हाई देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हाई हैं वही म्यूचुअल फंड अच्छा है। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के AUM पे भी नजर मारनी पड़ेगी, तब आप उस म्यूचुअल फंड को एक अच्छा म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसी को हम एक्चुअली में एक सही कंपैरिजन भी बोलेंगे। तो ये जितनी भी बातें अभी तक हमने की हैं, ये सारी बातें हमने की हैं फंड परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप की। हम जब भी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई म्यूचुअल फंड हमें ऐसा मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही होती है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो हम उस म्यूचुअल फंड में भी लमसम या फिर SIP के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन आपने एक और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के टाइम पे आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि वो कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इनके बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। वैसे तो किसी भी नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ही उस म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैप आपको चेक जरूर करना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कभी कभी हमसे ऐसा हो जाता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू हम लोग करते ही इस चीज़ के लिए हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें सामने आ सके। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि किसी भी 2 म्यूचुअल फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कॉमन कितने हैं, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले टूल को। इस वाले टूल का नाम है thefando.com। अगेन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले भी इस वाले टूल के बारे में अपने जो वीडियोस हैं उनमें बात कर चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी फंड का नाम डालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी एक नाम डाला हुआ है एक्सिस इक्विटी फंड, इसकी जगह पर मैं डाल देता हूँ एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप G यानी कि ग्रोथ फंड, और इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं SBI ब्लू चिप ग्रोथ फंड, तो अगर हम क्लिक करते हैं गो पे और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर इन दोनों स्कीम्स के बीच में ओवरलैप कितना है। तो बाकी की चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेनली इंटरेस्टेड हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है ये है 51% का, जो कि अच्छा खासा ओवरलैप है। और नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स इन दोनों स्कीम्स के बीच में जो है वो है 21 स्टॉक्स। तो अगर किसी भी 2 म्यूचुअल फंड्स के बीच में जो ओवरलैप है वो 35% या 40% से ऊपर का है, तो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए खराब तो नहीं है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड आपके लिए कुछ खास अच्छा भी नहीं है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ SBI ब्लू चिप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना, इन दोनों स्कीम में एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप इन दोनों ही स्कीम्स में एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय किसी एक स्कीम को अपने लिए चूज करें और दूसरी स्कीम से एग्जिट कर लें। अब हम बात करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के दूसरे फैक्टर्स की। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है चेंज इन फंड मैनेजर। तो जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टेड हैं, क्या उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर में कोई चेंज आया है? अगर आया है तो क्यों आया है, और जो नए फंड मैनेजर उसकी जगह पर आए हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है। वैसे तो बहुत से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इस चीज़ को नोटिस कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी ये नोटिस नहीं करता कि जब आपने उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन था। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसके फंड मैनेजर के चेंज हो जाने से उस स्कीम की परफॉर्मेंस पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगला पॉइंट आता है चेंज इन AUM या फिर फंड साइज। क्या इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड साइज है वो बढ़ने की बजाय कम हो रहा है? अगर फंड साइज में थोड़ी बहुत कमी आती
होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक बड़ा नोटिसेबल चेंज आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। फंड साइज के कम हो जाने का मतलब है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम से बहुत से लोग अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड स्कीम को एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको मिलने वाले रिटर्न्स पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगला पॉइंट आता है चेंज इन एक्सपेंस रेशियो। क्या इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है इसमें कुछ चेंज आया है? अगर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1% या 0.2% से इंक्रीज करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर एक्सपेंस रेशियो कम है तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी होगी। बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है। हाँ, लेकिन अगर फंड ही परफॉर्म ना करे लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज कर जाए, ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि गरीबी में आटा गीला। तो दोस्तों ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनके थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को जान सकते हैं। आई होप कि मैंने यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।